चलिए बच्चों जरूर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चल रहा था बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कराया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र। कुछ पॉइंट यहाँ पर रह गए थे बच्चों। दिस वन इज मेल reproductive gland, corpus gland, vulvourethral gland. Secretion of sex gland is called seminal plasma. Here is secretion of sex gland. जनन ग्रंथियों का स्राव. Secretion of sex gland is called seminal plasma. Is called there is seminal plasma. इसको seminal plasma कहते हैं. This seminal plasma, it is rich in fructose citrate. This one is, it is rich. इसमें अधिक मात्रा में होता है फ्रक्टोज. एक इम्पोर्टेंट वर्ड है बच्चों, फ्रक्टोज. सीमेन में या दिस वन इज सेमिनल फ्लूइड में ज्यादा मात्रा में होता है फ्रक्टोज कॉमा साइट्रेट. CITRAT citrate. Fructose and citrate, calcium and certain enzymes. This one is calcium and certain enzymes. कुछ enzymes भी इसमें होता है. Seminal fluid along with sperm is called semen. Here is seminal fluid. FLUID. Seminal fluid along with sperm. Along with sperm. Seminal fluid और sperm एक साथ मिला के is called semen. This one is called semen. SEMEN. Seminal fluid and sperm called semen. So sperm forms 10% of semen. Next point. So sperm forms 10% of semen. सीमेन का कुल 10% ही स्पर्म बनाते हैं. 10% ऑफ सीमेन. तो बच्चों यहाँ पर वन इम्पोर्टेंट वर्ड सीमेन बोल दीजिए. इसमें एक सब्सटेंस फ्रक्टोज होता है और एक साइट्रेट होता है और इसका पीएच हमने बता दिया था 7.5 करीब. इतना पॉइंट भी बताया था बच्चों. उसके बाद this one is Sertoli cell. Next point, Sertoli cell. SERTOLI cell. This one is help in nutrition. NUTRITION. Nutrition of spermatozoa. शुक्राणु के पोषण में हेल्प करती है. इसके साथ साथ सर्टोली सेल दो प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है. वन इज ABP एंड इनहिबिन. ABP, this one is these cell secrete two substance. Here is also secrete. There is two substance. दो पदार्थ स्रावित करती है. नंबर वन ABP, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. एंड्रोजन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. BINDING. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन सिक्रीट करता है? सर्टोली सेल. ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन सेमी-प्रेस ट्यूब्यूल. ये टेस्टोस्टेरोन को गाढ़ा करता है.
It concentrate, CENTRAT, testosterone, testosterone in seminal vesicle. सेमाइनल वेसिकल में ये उसको इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन इन देयर इज सेमिनिफेरस आलस ट्यूब्यूल्स. एक पॉइंट तो ये है. ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ एंड testosterone. Second, there is inhibit, which suppress FSH secretion. Second important substance inhibin. Inhibin. It suppress माने रोकता है. SUPPRESS suppress the secretion of FSH. This one is SECRES secretion of FSH. FSH के स्राव को रोकता है. दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है. टोटल 3 फंक्शन है. फर्स्ट न्यूट्रिशन स्पर्मेटोजोआ. सेकंड secrete ABP which concentrate the testosterone. थर्ड इनहिबिन. इनहिबिन माने रोकना. suppress the secretion of FSH. तो बच्चों इतने पॉइंट यहाँ पर है. One word, seminal fluid. This one is seminal fluid. Seminal fluid एक वर्ड है. Seminal fluid 3 चीजों के सिक्रीशन को कहते हैं. Secretion of seminal vesicle, prostate gland, and bulbourethral gland. Here is secretion. Secretion of, there is bulbourethral gland. Bulbourethral urethral gland. मेल सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको. मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं. bulbourethral gland, seminal vesicle, and prostate gland. Comma, prostate, TAT, gland, and seminal vesicle. Seminal vesicle, VESICL. इन तीनों के सिक्रीशन को एक साथ सेमाइनल फ्लूइड कहा जाता है. सेमाइनल फ्लूइड इज द सिक्रीशन ऑफ bulbourethral gland, दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल. एक पॉइंट ये है. नेक्स्ट सभी पॉइंट हो गए इसमें. इतना ही है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित. अब बच्चों यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र. जैसे आपने मेल का देखा बच्चों, ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र. इसमें भी नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ओवरी. Ovary, this one is primary sex organ. Second, fallopian tube, uterus, vagina. This one is fallow, FALLOPIAN, fallopian tube. Fallopian tube के नीचे this one is uterus. fallopian tube आगे खुलती है uterus में, फिर vagina में, UTERUS. Fourth point, this one is vagina. Vagina के बाद नेक्स्ट है vulva, VULVA. फिफ्थ पॉइंट VULVA. और लास्ट में फीमेल से एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस वन इज एसेसरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड. दिस वन इज BARTHO, बार्थोलिन ग्लैंड. ये बार्थोलिन ग्लैंड होगी बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड. मेल, दिस वन इज ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. दिस वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जैसे टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया था. अब उसके बाद फैलोपियन ट्यूब और जो 2-3 भाग और है, दिस वन इज वेजिना तक.
This one is secondary sex organ up to the vagina. Here is secondary sex organ. Primary sex organ or fallopian tube, uterus and vagina. Secondary sex organ. वेजिना तक सारे जो 4 ऑर्गन होते हैं ये बच्चों होते हैं इंटरनल ऑर्गन। इसको कहा जाता है इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल ऑर्गन। और इसके बाद ये जो है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। केवल वुल्वा जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, दिस वन इज ऑल्सो बार्थलिंग ग्लैंड बॉडी के अंदर ही है। वुल्वा, दिस वन इज मेन पार्ट, एक्सटर्नल बाहर की तरफ होता है। बाकी ये भी बच्चों इंटरनल हो गया। ओनली वन स्ट्रक्चर वुल्वा, दिस वन इज एक्सटर्नल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है बॉडी के अंदर पेल्विक कैविटी में, दोनों साइड पर चिपके रहते हैं। फिर उसके बाद ओवरी से तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर डायग्राम देखा हम तो यहाँ पर वन पेयर ओवरी, ये हो गया बच्चों इस टाइप से। ओवरी से यहाँ पर होती है बच्चों फैलोपियन ट्यूब, इस टाइप से स्ट्रक्चर हो गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आगे चल करके ये खुल जाती है बच्चों यूट्रस में। दिस वन इज यूट्रस। ये फैलोपियन ट्यूब किसी में इधर की तरफ भी पहुंच जाती है, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर इधर की तरफ, किसी में यहीं तक होती है। तो ये ओवरी हो गया। फिर यहाँ पर ये वेजिना हो गया, इतना सा पार्ट यहाँ पर। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, दीज आर ओवरी, वन पेयर ओवरी। और ये फैलोपियन ट्यूब, FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब। फिर यहाँ पर ये होता है बच्चों यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड देन दिस वन इज यूटेरस। और फिर उसके बाद ये जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड वेजिना। मेन पार्ट यहाँ पर है वेजिना हो गया, यूट्रस हो गया, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये यूट्रस हो गया, ये ओवरी हो गई। ओवरी से जब ओव्यूलेशन होता है एग हैच करके यहाँ पर गिरता है, एग्स पे फैलोपियन ट्यूब से पकड़ लिया जाता है, तब तक यहाँ से स्पर्मेटोजोआ आता है। पीरियडिक ग्रोथ होती है यूट्रस की वॉल में। अगर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो जितनी वॉल ग्रो कर गई वो सारी की सारी टूट जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बाहर आती है। अगर यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर होता है बच्चों, जब स्पर्म यहाँ से जाता है फैलोपियन ट्यूब में, यहीं पर फर्टिलाइज होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ से आने के बाद यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो जितनी वॉल ग्रो करी वो नहीं टूटती, अदरवाइज हर महीने जितनी वॉल यूट्रस की बढ़ जाती है वो टूट जाती है। तो बच्चों ये मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसमें जो बाहर की तरफ का पार्ट है ओनली दिस वुल्वा, दिस वन इज एक्सटर्नल पार्ट, बाकी सब इंटरनल पार्ट होते हैं। दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज ओवरी। There is next ovary, one pair ovary. This one is present in pelvic cavity. Ovary. Here is one pair ovary present in pelvic cavity. pelvic cavity के अंदर स्थित होती है on either side of vertebral column, घसेरू ग्रंथ के दोनों साइड पर। This one is ovary lined by, this one is germinal epithelium. ओवरी के चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होता है, THELIUM। सॉलिड ओवरी लाइक दिस हिलम के द्वारा पेल्विक कैविटी से जुड़ी होती है।
आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहते हैं एंड इनर पार्ट दिस वन इज कॉल्ड मेडुला। यहाँ पर शुरू में जब फीमेल बेबी मदर की बॉडी के अंदर होता है तो थाउजेंड्स ऑफ एग बन जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एग दीज आर कॉल्ड एग नेस्ट। एग नेस्ट बनाते हैं। 10 to 14 ईयर दिस ओवरी रिमेन इनएक्टिव, सुप्तावस्था में रहती है। 10 से 12 साल बाद या 12 से 14 साल बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच निकलता है। दिस एफएसएच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओवरी, ओवरी की ग्रोथ करता है। उसके बाद हर महीने एक फॉलिकल ये ग्रो करता है। प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाता है। ये एग बाहर निकल जाता है। फिर बची हुई संरचना को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये यहाँ पर एग हो गया। दिस प्रोसेस रिलीजिंग ऑफ एग इसको कहते हैं बच्चों ओव्यूलेशन। लास्ट स्टेज ग्राफियन, GRAAFIAN, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। दिस वन इज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ये बच्चों यहाँ पर मैट्रिक्स भरा होता है, स्ट्रोमा भरा होता है। बाहर का पतला भाग कॉर्टेक्स होता है, अंदर का गाढ़ा भाग मेडुला कहते हैं इसको। तो जब फीमेल बेबी मदर के गर्भाशय में होता है उस समय जब उसकी ओवरी बनती है तो थाउजेंड्स ऑफ एग बन जाते हैं, लाखों में एग बनते हैं। धीरे धीरे ये एग डिजनरेट हो जाते हैं। जब फीमेल बेबी बर्थ करती है फिर भी डिजनरेट हो जाते हैं और उसके बाद ये थाउजेंड्स ऑफ एग में से एक फीमेल ओनली 450 to 500 एग ले करती है। दिस वन इज ओवरी। तो ओवरी के केस में इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, one pair almond shaped ovary present on pelvic cavity. This one is first point, pelvic cavity lined by germinal epithelium. Ovary attached to body wall, attached to body wall. बॉडी वॉल से ओवरी एक फोल्ड के द्वारा जुड़ी होती है। बाई अ फोल्ड, फोल्ड के द्वारा जुड़ी होती है। कॉल्ड, इसको कहते हैं जो मीजोवेरियम, VARIUM, मीजोवेरियम। ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में अगर ये किसी फोल्ड से नहीं जुड़ी होगी तो ये तो नीचे निकल जाएगी। पेल्विक कैविटी इस टाइप से है बच्चों। यहाँ पर हमारी पेल्विक कैविटी है, यहाँ पर ओवरी चिपकी रहती है। अगर चिपकी नहीं रहेगी तो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो ओवरी है मीजोवेरियम के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से चिपकी रहती है। आउटर कवरिंग जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम से सेल्स बडिंग ऑफ करती है, बड होती रहती है, अंदर की तरफ जाती रहती है, यहाँ पहुंचती रहती है। दिस वन इज मीजोवेरियम। फिर उसके बाद दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ एग। दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ एग। सबसे पहले दिस वन इज जर्मिनल एपिथेलियम। सबसे फर्स्ट लेयर बाहर की जर्मिनल एपिथेलियम, EPITHELIM, जर्मिनल एपिथेलियम से फर्स्ट सेल डिटैच होकर अंदर की तरफ जाती है। इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। हियर इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं इसको। प्राइमोर्डियल फॉलिकल फिर चेंज हो जाता है। दिस वन इज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल then change into ग्राफियन फॉलिकल, FIAN, ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल ये मेच्योर होता है तो इसी में ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। इस ग्राफियन फॉलिकल इट कंटेन एग, इसमें एग होता है। और इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल के बाद दिस वन इज ओव्यूलेशन टेक प्लेस। इसके बाद ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन टेक प्लेस। अब बच्चों ओव्यूलेशन के बाद एग तो बाहर आ जाता है
remaining follicle, this one is called corpus luteum. Ovulation take place, then follicle, इसके बाद follicle called follicle को कहा जाता है, this one is corpus luteum, CORPUS, corpus luteum कहते हैं। अब फॉलिकल नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं कॉर्पस लुटियम, ये कॉर्पस लुटियम है। यहां तक ग्राफिन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन टेक प्लेस, ओव्यूलेटेड फॉलिकल भी कहते हैं, ओव्यूलेटेड फॉलिकल, देन दिस वन इज कॉर्पस लुटियम। दिस कॉर्पस लुटियम आल्सो secrete फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो बच्चों यहां से ये क्रिया चलती रहती है। तो ये जो है इस टाइप से यहां पर ओवरी का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, here is second structure, here is fallopian tube, FALLOPIAN, fallopian tube। जैसे स्ट्रक्चर बताया था बच्चों, ओवरी आगे चल फैलोपियन ट्यूब में बदल जाता है। This one is fallopian tube are leading from the ovary into uterus. Here is two tube present near ovary, ovary के नजदीक होती है, and arises from यूटेरस से उत्पन्न होती है। जैसे हमने बताया था, ओवरी यहाँ पर होगी, ये फैलोपियन ट्यूब की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आगे चल करके ओवरी में ही मिक्स होगी। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, टू ट्यूब प्रेजेंट नियर ओवरी एंड अराइजेस फ्रॉम यूटेरस, यूटेरस से उत्पन्न होती है। फॉलिकल, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूलेशन, दे कैप्चर द एग, कैप्चर द एग। ओव्यूलेशन के बाद जैसे यहां पर ओव्यूलेशन होता है, एग निकलता है नीचे, तो ये तुरंत उसको पकड़ लेती है। फैलोपियन ट्यूब कैप्चर द एग। तो यहां पर फैलोपियन ट्यूब के there are made up of three parts. Each fallopian tube, it has three parts. इसके तीन भाग होते हैं। Number one, first part, this one is called ampulla, AMPULLA. Second part, isthmus, THMUS. And third part जो यूट्रस से जुड़ा होता है, this one is called uterine part, uterine part। तीन पार्ट होते हैं जो एम्पुला, isthmus एंड यूटेराइन पार्ट। एम्पुला से आगे there is, तो तीन पार्ट हो गए। अब उसके बाद fertilization take place in the ampullary and isthmus part. This one is fertilization take place in ampullary isthmus part, AMPULLA, ampulla और isthmus, THMUS। एम्पुला या isthmus में
निषेचन की क्रिया होती है। सब यहाँ पर तीन पार्ट है, एम्पुलरी पार्ट, इस्थमस एंड यूटेराइन पार्ट। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फिर फेलोपियन ट्यूब के बाद दिस वन इज, अब बच्चों फर्टिलाइजेशन जैसे हमने बताया, फर्टिलाइजेशन हियर इज फर्टिलाइजेशन। खास पॉइंट क्या है बच्चों, अब ये एग का ओव्यूलेशन, यहाँ पर ओवरी से एग कौन सी स्टेज में बच्चों गिरता है, यहाँ से दिस वन इज सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओव्यूलेशन होता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम ग्राफ्टिन फॉलिकल। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, secondary oocyte, OOCYT, released LE from Graafian follicle, GRAFFIN, Graafian follicle, Graafian follicle से secondary oocyte रिलीज होता है। secondary oocyte रिलीज from Graafian follicle। Fertilization take place in ampullary isthmus junction. It is fertilized in 24 hours. Fertilization occurs within 24 hours. Fertilization occurs within 24 hours. 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज एग डिजेनरेट। हियर इज अदरवाइज एग डिजेनरेट, ये नष्ट हो जाता है। तो जो ये वर्ड ध्यान रखना है, सेकेंडरी oocyte इस स्टेज में रिलीज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला और इस्थमस में। ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। अब सेकेंडरी oocyte स्टेज, हालांकि आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे बच्चों, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। फिर यहाँ पर दिस वन इज oogoneum बन गया, एग मदर सेल कहते हैं, oogoneum। तो अनदर नेम एग मदर सेल। यहाँ पर प्राइमरी जर्म सेल भी कहते हैं, प्राइमरी जर्म सेल। अब इसके बाद एक सेल बड़ी हो जाती है, ग्रोथ फेज, इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब उसके बाद ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, मेयोसिस शुरू हो जाता है। सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर उसके बाद एग बन जाता है, और ये सेकेंडरी oocyte। देन दिस प्राइमरी पोलर बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पोलर बॉडी। दिस वन इज एग, मेयोसिस फर्स्ट, मेयोसिस सेकेंड। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी ओवरी से एग है निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा, दिस वन इज सेकेंडरी oocyte स्टेज, अभी प्रॉपर एग नहीं बना है। ओव्यूलेशन में ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन इस टाइप से, ओवम भी कहते हैं, एग भी कहते हैं। एक एग मदर सेल से एक ही एग बनता है, 3 पोलर बॉडी बनती है, वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। प्राइमरी oocyte यहाँ पर डिप्लॉयड है, लेकिन सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड बन गया। डायरेक्ट एग स्टेज में ओव्यूलेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ना ही प्राइमरी oocyte में ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte में ओव्यूलेशन होता है। ये मैंने oogenesis की क्रिया आपको बताई, ओवरी के अंदर oogenesis कैसे हो रहा है। oogenesis में दिस वन इज प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और एग। तो ग्राफिन फॉलिकल से जो ओव्यूलेशन होगा, ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया फर्टिलाइजेशन
means secondary oocyte release from ovary and fertilization occur within 24 hours, otherwise the egg will be degenerate. कोई अगर पूछे आपको oogenesis में सेकंड मियोसिस डिवीजन कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है बच्चों ओवरी के अंदर। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर। सेकंड मियोसिस डिवीजन होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बहुत ही बेंडिंग मूविंग ट्यूब होती है, आगे इसमें सीलिया लगे रहता है। ये ओवरी है, अगर हैचिंग इधर से होता है ये मूव करती रहती है चारों तरफ, हर जगह से ये एग को रिसीव करने की कोशिश। फिंगर लाइक फिम्बरी भी होते हैं, इन्फेंटिकुलम भी कहते हैं, ये एग को प्राप्त करती रहती है। यहाँ पर ओवरी के जिस कोने से भी हैचिंग होगी वो उसको रिसीव करती है। आप डायग्राम देखिए तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है कि फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में निषेचन होता है और कौन सी स्टेज में ओव्यूलेशन होता है और कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको पीछे बताया बच्चों। ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन होता है LH। LH रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। कंडोज सर कहते हैं हिंदी में। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन। और एग बनाने के लिए कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन। oogenesis की क्रिया के लिए FSH। नेक्स्ट यहां पर दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरी। ओवरी में एग का निर्माण occurs in presence of FSH। FSH की प्रेजेंस में होता है। ओवरी में एग का निर्माण FSH की प्रेजेंस में होता है। फिर हो गया ओव्यूलेशन। फिर दूसरा यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। ओवरी का पहला हार्मोन ईस्ट्रोजन है, इसका निर्माण भी जो FSH के प्रेजेंस होता है। ओवरी in presence of FSH। ईस्ट्रोजन का हार्मोन का निर्माण ओवरी करती है। तो कहने का मतलब ओवरी secrete there is 3 हार्मोन, secrete 3 हार्मोन। फर्स्ट ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन। सेकंड प्रोजेस्टेरॉन, जेस्टेरॉन। और थर्ड होता है जो रिलैक्सिन। इसका हार्मोन होता है इन प्रेजेंस ऑफ FSH, PRESENC ऑफ FSH। इन दोनों का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरी सिक्रीट 3 हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन पिट्यूटरी के FSH की वजह से, और जो बाकी 2 हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन इन प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन। तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी होता है, फैलोपियन ट्यूब एग को रिसीव करती है। कल 2 वर्ड हमने बताए थे, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। दोनों के केस में फैलोपियन ट्यूब को टाई कर दिया जाता है। इसके केस में एक वर्ड आया था बच्चों ट्यूबेक्टोमी। दिस वन इज कटिंग इन टाइम ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इसी ये जो ओवरी है इससे जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर ये जा रही है आगे, ऐसी फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर इनको या तो काट दो या बांध दो। कटिंग और टाइम ओविडक्ट, ओवरी से आगे वाली ट्यूब ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पर इतना पार्ट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद दिस वन इज ओविडक्ट भी कहते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर ओविडक्ट के फॉर्म में हम बताएं इसको, दिस वन इज
oviduct, oviduct. Oviduct, this one is four parts, made up of four parts. Number one, first part, infundibulum, funnel shaped, N Fundi, fundi, Bul. This one is Funnel, funnel shaped होता है. बाकी सेम पार्ट है बच्चों. एम्पुला, isthmus, Ampulla. Second, Isthmus. And last part, uterine part होता है. Uterin, uterine part. Oviduct having four parts, infundibulum funnel shaped होता है, और ampulla, this one is at isthmus. ये दोनों पार्ट जो होते हैं, ampulla and isthmus, there is fertilization take place. Fertilization take place, यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है. और बाकी नेक्स्ट है बच्चों यूटेराइन पार्ट, इसको यूटेराइन पार्ट कहते हैं. अब बच्चों नेक्स्ट है, दिस वन इज यूटेरस. नेक्स्ट पार्ट, here is uterine part, here is uterus. This uterus also called womb, womb, also called womb. This one is major female reproductive organ. It is main female reproductive organ. Female reproductive organ, यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के विकास में सहायक होता है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के विकास में सहायक होता है. दिस वन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. नेक्स्ट पॉइंट, मेड अप ऑफ 3 लेयर, 3 स्तरों का बना होता है. नंबर 1, सबसे बाहर की तरफ, दिस वन इज कॉल्ड आउटर पेरिटोनियम. बाहर वाले लेयर आउटर, पेरी, TONEUM, आउटर पेरिटोनियम. अब उसके बाद मसल लेयर होती है बच्चों. मिडिल मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम. मध्य की मसल लेयर, here is middle muscular layer, muscular layer. मिडिल की मायोमेट्रियम, गुड, मायोमेट्रियम ऑफ स्मूथ मसल फाइबर. मायो, MYOMETRIUM. दिस वन इज स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल होती है मायोमेट्रियम. और फिर इनर मसल लेयर, भीतर की मसल, इनर मसल लेयर, दिस वन इज एंडोमेट्रियम. ग्लैंडुलर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, METRIUM. दिस वन इज ग्लैंडुलर, DULAR. इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्लैंडुलर. और यही लेयर इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है. दिस वन इज, दिस लेयर हेल्प इन इम्प्लांटेशन, IMPLANTATR. ये स्तर ही फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने में हेल्प करता है. जैसे हमने बताया, यूट्रस यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब थी, अब यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग, यूट्रस की वॉल ग्रो कर गई, और ये सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम है. फर्टिलाइज्ड एग यहाँ से आ रहा है, फिर फर्टिलाइज्ड एग यहाँ से आके यहाँ पर एक ग्लैंड हो जाता है, और बीच में यहाँ पर बाहर पेरिटोनियम हो गई, और ये मायोमेट्रियम हो गई, और अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम की लेयर है. इनर एंडोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड आउटर पेरिटोनियम. तो बच्चों इसमें 3
ये जो मसल के नाम ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। मिडिल मसल लेयर मायोमेट्रियम ध्यान रखना है, इनर मसल लेयर एंडोमेट्रियम ध्यान रखना है। दो ही मसल लेयर आपको इसमें ध्यान रखनी है। यूट्रस के बाद दिस वन इज नेक्स्ट है बच्चों सर्विक्स वेजिना। यूट्रस के आगे का पार्ट सर्विक्स कहते हैं और उसका आगे का पार्ट वेजिना। Here is CERVIX सर्विक्स। सर्विक्स यूट्रस के आगे का नैरो पार्ट। तो ये यूट्रस हो गया, यहां से यहां तक फिर सर्विक्स है, फिर वेजिना हो गया, फिर वुल्वा हो गया, डिफरेंट पार्ट। Here is uterus CRVIX, then vagina, then VULVA vulva, outermost part external reproductive organ vulva, vulva के पास वेजिना, वेजिना के पास सर्विक्स, सर्विक्स के पास यूट्रस। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो सर्विक्स को तो लूज करता है, खास तौर से यहाँ पर जो पेल्विक गर्डल के जो पेल्विक लिगामेंट है उनको लूज करता है। ये जो लिगामेंट है इसको प्यूबिस लिगामेंट कहते हैं, उनको रिलीज करता है। साथ में सर्विक्स की सरफेस को स्मूथ बनाता है। जब सर्विक्स की सरफेस को स्मूथ बनेगी तभी बच्चों यहाँ पर चाइल्ड इजीली बर्थ होगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करना, सर्विक्स को स्मूथ करना, ये बेसिक फंक्शन है रिलैक्सिन हार्मोन। तो बच्चों सर्विक्स दिस वन इज neck of uterus, lower portion of uterus. It is lower portion of uterus, lower portion of uterus, गर्भाशय का निचला सिरा, lower portion of uterus, where it joins with vagina. Here is then it joins with vagina, उसके बाद ये वेजिना से जुड़ जाता है। This part is called cervix. It is also called birth canal. This one is also called birth canal. इसको birth canal भी कहते हैं। बच्चों स्ट्रक्चर समझना है, सबसे नीचे वुल्वा, फिर वेजिना, फिर सर्विक्स और फिर आ गया यूट्रस। दिस वन इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजिना, कायदे से बर्थ कैनाल दोनों चीज होती है। हियर इज बर्थ कैनाल, इसको सर्विकल कैनाल भी कहते हैं। दिस वन इज सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजिना, CERVICL सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजिना। दिस पार्ट हो गया बर्थ कैनाल। अच्छा नेक्स्ट है यहां पर वेजिना। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ female reproductive system. Vagina, this one is cervix open into vagina. cervix आगे चल के वेजिना में खुलता है, then vagina open into vulva. Here is then vagina open into vulva. VULVA external reproductive organ, बाहरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देन ग्लैंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड। हियर इज जैसे मेल में कॉपर्स ग्लैंड, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, फीमेल में जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पार्थोलिन ग्लैंड, बुल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। हियर इज पार्थोलिन ग्लैंड, PARTHOLIN, पार्थोलिन ग्लैंड, और बुल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं।
This one is vulvovestibular gland. This one is bulbo, vestibular, Tibular, vestibular gland. Vulvovestibular gland. This one is accessory reproductive gland, located either side of vaginal opening and produce mucus which lubricate the vagina. ये ग्लैंड जो होती है वेजिना के दोनों साइड होती हैं. दे सिक्रीट म्यूकस विच लुब्रिकेट द वेजिना, जो वेजिना को लुब्रिकेट करने के काम आता है. नेक्स्ट वर्ड हियर इज vagina contain lactobacillus acidophilus bacteria. Here is vagina contain, वेजिना में कुछ विशेष टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. वेजिना कंटेन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, LACTO, लैक्टो, BACILLUS, लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस, ACIDO, PHILOUS, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया जो वेजिना में होता है. These bacteria keeps the vagina pH neutral, keep the vagina pH acidic. It keep vaginal VAGINAL pH acidic. वेजिना के pH को एसिडिक बनाता है. This pH is between 3.5 to 4.9. pH between 3.5 to 4.9. 3.5 से 4.9 इतना एसिडिक बनाता है. प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लाइकोजन. दिस एसिडिटी हेल्प टू प्रिवेंट vaginal infection. This acidity help to prevent, रोकने में, vaginal acidity, VAGINAL, vaginal acidity, वेजिना की एसिडिटी को रोकने में हेल्प करता है. तो बच्चों वेजिना में बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान रखना है. ये क्या काम करता है बच्चों? पीएच को एसिडिक बनाता है 3.5 से 4.9, जो एसिडिक मीडियम उत्पन्न करता है. हो गया. अब उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड हमने बता दिया. कभी कभी पूछा जाता है बार्थोलिन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड के सिमिलर है. आपको बताना है कॉपर ग्लैंड के. जो मेल में कॉपर ग्लैंड होती है उसके समान है. फिर यहाँ पर मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल यूरिथ्रा. मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल यूरिथ्रा. मेल यूरिथ्रा, दिस वन इज longer in size and female urethra shorter in size. Her male urethra URETHRA, then female urethra URETHRA. Female male urethra longer in size 20 centimeter. This one is longer in size 20 centimeter. Or female urethra short 4 centimeter. This one is short 4 centimeter. Second, carries both urine and semen. It carries both urine and semen. ये दोनों चीज ले आता है, यूरिन एंड सीमन. जबकि फीमेल यूरिथ्रा कैरीज ओनली यूरिन. दिस वन इज कैरीज ओनली यूरिन. Next point, it open out at the tip of penis. It open at tip
ऑफ पेनिस, पेनिस के बिल्कुल सिरे पर खुलता है। इट ओपन एट टिप ऑफ पेनिस बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर, बाय यूरिनो, दिस वन इज यूरिनोजेनिटल अपर्चर। नर मूत्र जनन अंग कहते हैं, नर मूत्र जनन छिद्र, यूरिनोजेनिटल अपर्चर। जबकि फीमेल के केस में इट ओपन बाय यूरिनरी अपर्चर इन फ्रंट ऑफ वेजिनल अपर्चर। इट ओपन एज ओपन बाय यूरिनरी अपर्चर, URINARY, यूरिनरी अपर्चर। मूत्र छिद्र हो गया, ओपन एज यूरिनरी अपर्चर, मूत्र छिद्र इन फ्रंट ऑफ वेजिनल अपर्चर, इन फ्रंट ऑफ वेजिनल अपर्चर, VAGINAL, वेजिनल अपर्चर के सामने दूसरा छिद्र है, उसको यूरिनल अपर्चर कहते हैं, और एक होता है वेजिनल अपर्चर। ये मेल यूरिथ्रा और फीमेल यूरिथ्रा में बेसिक डिफरेंस है जो, इसीलिए फीमेल यूरिथ्रा इज शॉर्ट इन साइज 4 सेंटीमीटर। सो फीमेल, in case of female, this one is फीमेल में यूटीआई ज्यादा क्यों होता है? इट इज द बेसिक रीजन ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा। सो फीमेल get much chances of urinary UTI, urinary tract infection। फीमेल में यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं गंदी जगह पर बाथरूम कर दिया तो तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चों फीमेल यूरिथ्रा छोटा होता है, इसलिए फीमेल में यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेल में यूरिथ्रा बड़ा होता है, इसलिए मेल में थोड़ा यूटीआई के चांसेस कम होते हैं। फीमेल में दोनों के लिए अलग अलग छिद्र होता है, यूरिनरी अपर्चर और वेजिनल अपर्चर। मेल में दोनों के लिए एक ही अपर्चर होता है, पेनिस के यूरिनोजेनिटल अपर्चर। ये जो होता है मेल यूरिथ्रा कैरी बोथ यूरिन एंड सीमेन, यहाँ पर कैरी ओनली यूरिन, ये बच्चे दोनों के यूरिथ्रा में डिफरेंस है। तो फीमेल में यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है, शॉर्ट 4 सेंटीमीटर। कहीं पर भी थोड़ा अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर यूरिन करें कोई फीमेल, तो तुरंत उसमें यूटीआई की संभावना ज्यादा होती है। इसका बेसिक रीजन यही है, फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है, क्योंकि बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बॉडी से बाहर इनके बीच का डिस्टेंस ये कम है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो यहाँ पर है, आउटर डिस्टेंस ये कम है। फीमेल के केस में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आउटर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो बच्चों इसमें इन्फेक्शन कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई। दिस वन इज लॉन्गर इन साइज 20 सेंटीमीटर, ये शॉर्टर इन डिस्टेंस हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरेथ्रा की ओपनिंग के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, तो बच्चों ये शॉर्ट 4 centimeter, so female get much chances of urinary tract infection। फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होने का क्या रीजन है बच्चों? फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई कम होना। अब बच्चों एक तो ये बता दिया हमने, दूसरा हमने यहाँ पर बताया दिस वन इज मियोसिस फर्स्ट कहाँ पर होता है और मियोसिस सेकंड कहाँ पर होता है, अगर क्वेश्चन आता है। दिस वन इज इन oogenesis, oogenesis की क्रिया में, इन oogenesis here is meiosis first occurs in ovary, meiosis first ovary के अंदर होता है, and second meiosis second occurs in fallopian tube, fallopian tube में, ये वर्ड क्लियर रखना है। अभी पीछे बताया था हमने ओव्यूलेशन occurs in, this one is secondary oocyte stage में,
ओव्यूलेशन अकर्स इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन है? LH। और एग के फॉर्मेशन के लिए FSH। दोनों वर्ड क्लियर रखने। फिर उसके बाद दिस वन इज 3 lakh at birth, approximately 1 million, 2 million egg. By the time of puberty, 3 lakh egg. बच्चों यहां पर फीमेल के केस में इन फीमेल बेबी फीमेल बेबी फीमेल बेबी की 3 कंडीशन है बच्चों। अगर फीमेल बेबी मदर की बॉडी के अंदर ही है एट बर्थ, फीमेल बेबी हेयर इज एट बर्थ, जन्म के समय बच्चों उसके ओवरी में दिस वन इज 1 to 2 million egg. Ovary contain 1 to 2 million egg. फीमेल के ओवरी में इतने एग होते हैं बच्चों बर्थ के समय, BIRTH। उसके ओवरी में 10 से 20 लाख अंडे होते हैं। 1 मिलियन 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख अंडे। अब उसके बाद वन टू 2 मिलियन एट प्यूबर्टी, एट PUBERTY। प्यूबर्टी मीन्स होता है 13 to 14 ईयर्स, जब से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। हियर इज 3 lakh egg, 3 lakh egg। उसके ओवरी में 3 लाख अंडे होते हैं। और बच्चों यहां पर 14 to 45 ईयर केवल इसी दौरान ओव्यूलेशन होता है। दिस वन इज फीमेल लेस 450 to 500 एग्स। एक फीमेल अपने जीवन में 450 से 500 अंडे देती है। बाकी सारे अंडे ये बच्चों डिजनरेट हो जाते हैं। ऑल रिमेनिंग एग, सभी ऑल रिमेनिंग एग डिजनरेट, GENERAT, सभी रिमेनिंग एग डिजनरेट हो जाते हैं। ह्यूमन फीमेल के केस में 1 महीने ओव्यूलेशन इस ओवरी से होगा, दूसरे महीने ओव्यूलेशन इस ओवरी से होगा। दिस वन इज ओव्यूलेशन occurs alternately, OCCURN, occurs alternately by each ovary, each ovary। 1 महीने इस ओवरी से अंडा निकलेगा, दूसरे महीने इस ओवरी से। 14 से 45 ईयर तक, 45 ईयर को कहते हैं मीनोपॉज। दिस वन इज प्यूबर्टी। एक फीमेल खाली 450 से 500 अंडे देती है, बाकी सब अंडे डिजनरेट हो जाते हैं। बर्थ के समय 1 से 2 मिलियन अंडे, 13 से 14 साल में 3 लाख एग हो गया, और 14 से 45 साल में 450 से 500 अंडे। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में, किस फॉर्म में ओव्यूलेशन होता है, मियोसिस सेकंड कहां पर होता है, ये सारी चीजें बच्चों बता दी हमने। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन बिगिन अबाउट 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस के वॉल में कब इम्प्लांट होगा एग। यूट्रस की वॉल हर महीने ग्रो करती है टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइज्ड एग रिसीव नहीं हुआ तो जितनी वॉल ग्रो करेगी सबके सब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाती है एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो यहाँ पर ये एग कौन से महीने में, सॉरी कौन से डे में इम्प्लांट होगा, ये वर्ड भी बच्चों यहाँ पर है। इम्प्लांटेशन बिगिन अबाउट 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन
Planta begins on seventh day after fertilization. फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन बच्चों इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का मीनिंग आपको समझना है, फर्टिलाइज्ड एग एंटर इन द वॉल ऑफ यूट्रस, मींस वॉल ऑफ यूट्रस रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। यूट्रस की वॉल में लेयर बच्चों ध्यान रखनी है, जो ग्लैंडुलर लेयर होती है एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो मसल लेयर होती है मायोमेट्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर यहाँ पर सिक्रीशन भी होता है और न्यूट्रिशन भी होता है। सभी पॉइंट हो गए बच्चों इसमें? इतना ही आपको करना है। ओविडक्ट के पार्ट हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, चलिए बच्चों इतना ही करते हैं। कल से इसमें एंडोक्राइन सिस्टम होगा, क्या फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम जानते हो बच्चों, हमारी बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड है, साथ साथ में एक्सोक्राइन, फिरोमोन भी आपको ध्यान रखना है। हेड में 2 ग्लैंड, पिट्यूटरी, फिर होता है बच्चों पीनियल ग्लैंड, फिर नेक में एच के शेप की थायराइड ग्लैंड। थायराइड में 4 ग्लैंड धसी होती हैं, पैरा थायरॉइड, फिर एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर व्हील शेप्ड किडनी, इसके ऊपर कैप लाइक एड्रीनल, यहाँ पर स्टमक होता है, स्टमक के यहाँ पर कर्व लाइक ड्यूडिनम होता है, यहाँ पर लीफ लाइक ग्लैंड होती है। दिस वन इज पैनक्रियास। मेल में यहाँ पर टेस्टिस स्क्रोटम में होती है, दिस वन इज टेस्टिस। फीमेल में यहाँ पर ओवरी होती है, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहते हैं, ओवरी, टेस्टिस, फिर यहाँ पर पैनक्रियास, फिर ये एड्रीनल हो गया, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल। हमारी भोजन नली भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन ऑफ जीआईटी कहते हैं। फिर यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड होती है, दिस वन इज थाइमस, सीजनल ग्लैंड होती है, केवल 20 वर्ष तक रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इन ग्लैंड के सबके लोकेशन, हार्मोन और डिसफंक्शन बच्चों आपको करना है, जैसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो गया, इस ग्लैंड से कितने हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आपको करनी है। चलिए बच्चों, चाहिए